जय हिंद दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। दोस्तों मैं कक्षा 10 का वर्णिका का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं जो है माँ। दोस्तों इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगर एक भी प्रश्न छूट जाता है जिसके कारण आप फेल या पास हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करके देखिएगा ताकि आपके साथ साथ और बच्चा को मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम चलते हैं पाठ की तरफ। जो है पाठ का नाम है माँ। पाठ का नाम है माँ। इनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, जिनका जन्म 9 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। पेटलीकर जी का मृत्यु 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। इनके प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किए हैं। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किए हैं। तो दोस्तों चलते हम पहला प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी, पेशाब कराती, खाना खिलाती और साथ ही सुलाती, किंतु भाभिया उससे घृणा करती थी। बहन कहती है कि माँ की लाड़ प्यार ने उसे और पागल बना दिया है। भाइयों का व्यवहार भी प्यारयुक्त नहीं था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म से ही पागल और गूंगी थी, इसलिए माँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। यदि कोई उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देती है तो वह इनकार कर देती कि अस्पताल में भर्ती कराना यानी गौशाला में अपंग जानवरों की तरह भर्ती कराना है, क्योंकि माँ जैसी सेवा कोई नहीं कर सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू की प्रति माँ और परिवार समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसुम के पागलपन में सुधार देख माँ की इच्छा जागरूक हो गई। यदि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती हूँ तो शायद मंगू भी ठीक हो जाएगी। वहाँ के आसपास के लोग भी कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की राह देख रहे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ कहानी शीर्ष की सार्थकता है, क्योंकि पूरी कहानी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में माँ अपनी बेटी मंगू जो पागल और गूंगी है उसकी विशेष ख्याल रखती है, अतः निस्वार्थ भाव से सिर्फ माँ सेवा कर सकती है और कोई नहीं। इस तरह माँ कहानी शीर्ष का सार्थक है। दोस्तों अगला प्रश्न है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। तो दोस्तों मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराई जाती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील है और ये कर्मचारी हमेशा सुख दुख के साथ ही बने रहते हैं, मधुर व्यवहार कर रोगियों को सांत्वना प्रदान करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है और वह कहाँ के रहने वाले हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है जो गुजरात के रहने वाले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है क्या माँ अपनी अन्य संतानों को भूल गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ के 2 पुत्र और 1 पुत्री भी है। पुत्र पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करते हैं
पुत्री अपने ससुराल में रहती थी और सामने पागल और गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में समग्र प्यार मंगू पर न्यौछावर हो गया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अन्य संतानों को भूल गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, माँ मंगू के श्रेणी में कैसे मिल गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बेटे के साथ घर वापस आ गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रही थी। सब दिन साथ रही बेटी के बिछड़ना उसे सता रहा था। माँ की श्रेणी में मिला दिया। दोस्तों इस प्रकार आपका ये पार्ट कंप्लीट करा दिया गया। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ऐसे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।